के सोनीपत से, जहां पर नगर निगम ने कांग्रेस शहरी जिला अध्यक्ष कमल दीवान के फार्म हाउस पर बुलडोजर से कार्रवाई की है। निगम अधिकारियों ने फार्म हाउस की दीवार तोड़कर दावा किया है कि फार्म हाउस का ये हिस्सा अवैध रूप से बनवाया गया है। वहीं शहरी जिला अध्यक्ष ने इस कार्रवाई को गैर कानूनी बताते हुए निगम अधिकारियों पर आरोप लगाया और कहा कि उन्होंने बुलडोजर से कार्रवाई पूर्व कोई जानकारी उन्हें नहीं दी, यानी कि जब बुलडोजर से कार्रवाई वहां पर की गई है उससे पहले कोई भी जानकारी उन्हें नहीं दी गई, कोई नोटिस उन्हें नहीं दिया गया, बल्कि कार्रवाई वाली जमीन पर उन्होंने हाईकोर्ट से स्टे लिया हुआ है। वहीं विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष आगामी निगम चुनाव को लेकर ऐसी कार्रवाई से उन्हें डराना धमकाना चाहती है। तो फिलहाल देखिए जिस तरीके से सोनीपत से मामला सामने आया है, जिला अध्यक्ष के फार्म हाउस पर गरजा है बुलडोजर। इसको लेकर आपको बता दें कि उनकी तरफ से भी आरोप लगा है कि कोई जानकारी बुलडोजर कार्रवाई से पहले नहीं दी गई है, यानी कि अचानक से बुलडोजर वहां पर पहुंचे हैं और प्रशासन की तरफ से ये कार्रवाई की गई है। इससे पहले किसी भी तरीके से कोई भी नोटिस या फिर उन्हें जानकारी नहीं दी। हालांकि जिस जमीन पर, जिस हिस्से को प्रशासन की तरफ से बुलडोजर से ढाया जा रहा है उस पर उन्होंने पहले से ही कोर्ट से स्टे लिया हुआ है। फिलहाल वहां पर भारी पुलिस बल तैनात है और ऐसे में पुलिस बल के तहत ही यहां पर कार्रवाई। लेकिन कांग्रेस जिला अध्यक्ष पर यह आरोप भी है कि उन्होंने जो फार्म हाउस बनवाया है उसका एक हिस्सा अवैध कब्जे वाला है और इसी के तहत यहां पर यह कार्रवाई। देखिए, ये तो आपको पता है कैसा जंगल राज चल रहा है और मेरे ऊपर तो पहले भी आपने देखा, पहले भी जो है दीवार तोड़ी गई। और मैं सोनीपत की जनता से अपील करूंगा कि देखिए कैसा जंगल राज हो रहा है। जो आज से 40 साल पुराना, मेरा सबसे पुराना फार्म हाउस सोनीपत का जो है वो दीवान फार्म है और इसकी जो दीवार तोड़ी गई है, मेरे पास कोर्ट का स्टे है और ये निगम के अधिकारी है, इनकी जरा फोटो ले लीजिए। और ये बोल रहे हैं कि हमारे को जो है ये स्टे को मान नहीं रहे हैं और मैंने इनको पहले भी दिया और इन्होंने मुझे नोटिस दिया था जब पिछली बार दीवार तोड़ी, मैंने उसका जवाब दिया। उसमें स्पष्ट लिखा कि जो मेरे पास जो है इसका स्टेटस को है। कोर्ट ने कहा है कि इसको पूरी सूट प्रॉपर्टी जहाँ पे सीएलयू हो रखा है इसका स्टेटस को लगा हुआ है। उसके बावजूद इन्होंने आज आके जंगल राज लेके चुपके से आते हैं जेसीबी ली और अब देखिए पूरी जो है दीवार तोड़ दी। मुझे डराना चाहते हैं, मुझे दबाना चाहते हैं। मैं डरने वाला नहीं हूँ। चुनाव का माहौल है और मैं जो है डरने वाला नहीं हूँ। बिल्कुल जो है कांग्रेस पार्टी बिल्कुल एकजुट होकर चुनाव लड़ेगी और पूरा जो इनका जवाब देगी, जनता जवाब देगी इसका। कोई जब पिछली बार इन्होंने दीवार तोड़ी, इन्होंने एक नोटिस दिया, मैंने उस नोटिस का जवाब दिया। उसके बाद ये आज फिर जेसीबी लेके आ गया। उसके बाद ये ऑन रिकॉर्ड पिछली बार भी इन्होंने बोला था कि चस्ता कर दिया, चिपका दिया, ये कर दिया। इस बार तो वो भी नहीं दिया, कुछ नहीं किया। सिर्फ आए और कोर्ट के जो है ऑर्डर होने के बावजूद जो है ये इन्होंने दीवार तोड़ दी गई। आपको पता है कैसा। तो देखिए जिला अध्यक्ष की तरफ से ये बातें कही गई हैं कि आखिरकार किस तरीके से वहां पर कार्रवाई की जा रही है, बावजूद उसके उन्हें कोई भी जानकारी नहीं दी गई और अचानक से यहां पर बुलडोजर पहुंचे हैं जो कि अवैध रूप से, जिस तरीके से वो हिस्सा बताया जा रहा है फार्म हाउस का, उस पर कार्रवाई। लेकिन उनकी तरफ से कही गई है ये बात भी कि उन्होंने हाईकोर्ट से आखिरकार इस पूरे मामले पर स्टे लिया हुआ है, बावजूद उसके जब तक ये मामला क्लियर नहीं होता इस तरीके से कार्रवाई नहीं की जा सकती है। साथ ही उन्होंने विपक्ष पर भी इस दौरान सवाल उठाते हुए कहा कि आखिरकार क्योंकि चुनाव नजदीक है, ऐसे में अब यहाँ पर उसी के तहत ये कार्रवाई हो रही है और साथ ही इसको एक षड्यंत्र करार उनकी तरफ से दिया गया है। तो पुलिस की मौजूदगी पर कार्रवाई, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से अब सवाल जो है वो कांग्रेस जिला अध्यक्ष की तरफ से उठाए जा रहे हैं, उन्होंने कहा है कि अब ये बड़ी कार्रवाई भले यहां पर हो रही है लेकिन ये इस पूरे मामले की जानकारी उन्हें नहीं थी। अब यहां पर ये कार्रवाई जो हो रही है इसको लेकर उन्होंने कहा कि इसको लेकर वो आगे कानूनी कार्रवाई लड़ेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी विनीत कुमार हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। विनीत, ये जो पूरा मामला सामने आया है इसको लेकर उनकी तरफ से कहा जा रहा है जिला अध्यक्ष की तरफ से कि ये जो फार्म हाउस है इस पर जो बुलडोजर से कार्रवाई हो रही है इसको लेकर तो कोई जानकारी दी नहीं गई। ऑलरेडी ये जो पूरा मामला है ये कोर्ट में है और उन्होंने स्टे भी लिया हुआ है। बिल्कुल पंकज, देखिए जिस तरह से ये कार्रवाई हुई है, बुलडोजर कार्रवाई नगर निगम की तरफ से की गई है। जो शहरी जिला अध्यक्ष है कांग्रेस के कमल दीवान, उनका साफ कहना है कि कार्रवाई से पहले उनको कोई नोटिस नहीं दिया गया। दरअसल विवाद जो है ये किसी भाजपा नेता जो है वर्तमान के, वो निखिल मैदान है, उनसे जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। उन्होंने साफ तौर पर जो है ये आरोप लगाया है
कि जो स्थानीय विधायक है वो बार बार उनके फार्म हाउस पर कार्रवाई करवा रहे हैं, लेकिन उन्होंने कोर्ट से इस पे स्टे भी लिया हुआ है। 12 दिसंबर 2024 को कोर्ट ने जो है यथास्थिति रखते हुए निर्माण कार्य पे यथास्थिति का कोर्ट स्टे दिया था, लेकिन उसके बाद भी दिसंबर 2025 में भी इस पे कार्रवाई की गई थी। हालांकि कार्रवाई को कुछ देर बाद रोक दिया गया था, लेकिन उसके बाद कमल दीवान ने जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस भी निगम को भेजा गया था। लेकिन फिर से एक बार फिर जो है कमल दीवान के फार्म हाउस की दीवार तोड़ी गई है, कार्रवाई की गई है। हालांकि मामला जो है पूरा राजनीति का मुद्दा बन चुका है, क्योंकि जो निगम का चुनाव था पंकज, उस समय भी जो है जब कमल दीवान ने यहाँ नॉमिनेशन भरा था अपना मेयर पद के लिए, तब भी उनको प्रॉपर्टी टैक्स के लिए 1 करोड़ रुपए जमा कराए गए थे। हालांकि मामला गरमाया हुआ है, मुद्दा काफी गरमाया हुआ है। राजनीतिक मुद्दा होने के कारण जो है पार्टी एक दूसरे पर जो है कार्रवाई की फिराक में। लेकिन विनीत, ये कार्रवाई कितनी सही मानी जाएगी? क्योंकि देखिए, अगर आपने ये अवैध रूप से यहाँ पर कब्जा किया है और अभी ये मामला जो है वो कोर्ट में विचाराधीन है, अब इस पर स्टे लिया हुआ है, तो ऐसे में प्रशासन आखिरकार कार्रवाई करने के से पहले कम से कम नोटिस तो देगा ना? जिस तरीके से वो भी इस बात को कह रहे हैं कि कुछ तो जानकारी दी जाए, कहां पर आप बुलडोजर चला रहे हैं, या अचानक से बुलडोजर लेकर पहुंच जाएंगे? बिल्कुल पंकज, देखिए कमल दीवान का सीधा सीधा आरोप है, निगम प्रशासन पर आरोप है कि निगम प्रशासन उनको कोई भी नोटिस नहीं देता। पिछली बार भी यही हुआ था, उनका आरोप था कि निगम ने उन्हें कोई नोटिस नहीं दिया, लेकिन इस बार भी उनका ये आरोप है कि निगम ने कोई नोटिस नहीं दिया। हालांकि निगम का दावा ये है कि कार्रवाई से पहले वो नोटिस देते हैं, लेकिन वो नोटिस कहाँ है, किस स्थिति में होता है, ये किसी को नहीं पता होता। हालांकि निगम अपने दावे करता है कि हम नोटिस के फोटोज जो है शेयर करेंगे, हालांकि अभी तक कोई ऐसा फोटो शेयर नहीं किया गया है। लेकिन जो दावे हैं कार्रवाई के दोनों तरफ से किए जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक तरफ से ये जो कार्रवाई है, बुलडोजर कार्रवाई है, एक तरफ से अवैध मानी जा रही है, क्योंकि नोटिस की कोई भी प्रति जो है मीडिया के सामने नहीं रखी गई है। उधर कमल दीवान के जो है आरोप है वो सीधे सीधे तौर पर अब विपक्ष पर भी हावी होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि कोर्ट के मामले में दखल देना, क्योंकि जिसपे पहले से ही स्टे है, जिस प्रॉपर्टी पे पहले से स्टे ले लिया गया है, ठीक है, उस पर कार्रवाई करना कहीं ना कहीं। तब देखना ये होगा कि आखिरकार इस पूरे मामले में आगे क्या सियासत होती है। ये मामला क्योंकि कोर्ट में विचाराधीन है, क्या रंग लाता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।